मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आंकड़ों और तथ्यों के साथ बीजेपी सरकार को आईना दिखाया। हुड्डा ने कांग्रेस और बीजेपी के कार्यों की तुलना करते हुए बीजेपी सरकार में हुई भर्ती घोटालों की भी पोल खोली। चुनावी नतीजों पर टिप्पणी करते हुए हुड्डा ने कहा कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों का वोट प्रतिशत लगभग बराबर रहा, लेकिन ये बीजेपी की किस्मत है कि वो सरकार बनाने में सफल रही, क्योंकि इस बार चुनाव में लोकतंत्र की नहीं बल्कि तंत्र की जीत हुई है। अब परिवारवाद की बात कही, मैं कभी छोटी बात में नहीं जाता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा परिवार नहीं है। और यहाँ तो जिला परिषद तक अपने परिवार को भेजते हैं लोग। जिला परिषद में परिवार चले हो परिवार ठीक, और कोई दूसरा परिवार चले हो ठीक नहीं। मैंने कभी नहीं कहा, मैं कह सकता था चुनाव से पहले, लेकिन मैं कभी व्यक्तिगत बात नहीं करता। और दूसरा ये कहा गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कम कह रहा हूं मैं, ये कहा गया कि किसानों की जमीन कौड़ियों के बाद ली गई और बिल्डर को दी गई। मैं ऑन ओथ कह रहा हूं, ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूं, ये सरकार मेरे को जमीन का नंबर दे दे, नाम दे दे जो एक्वायर की हो मेरे टाइम में, और बिल्डर्स को अलॉट करी हो। कंपनसेशन, ये जो केएमपी बनने जो आप बात कर रहे थे, धन्यवाद करें, अच्छी बात है। कंप्लीट किसके समय में हुई वो अलग बात है। केएमपी की एक्वायरमेंट, ट्री कटिंग सब हमारे समय में थी। उसका जो है मेरे पास वो लेटर भी है जो तत्कालीन सरकार उस टाइम थी, उसने लिखा था, ये सेंट्रल कॉमन प्रोजेक्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट भी है उसमें अच्छे से, कि 2 लाख रुपए एकड़ हम एक्वायर करके देंगे आपको केएमपी की। मेरे को मौका मिल गया सेवा करने का, मैंने उसी टाइम लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, हम नहीं देंगे, फ्लोर रेट देंगे। देश में सबसे पहले एक्विजिशन पॉलिसी जो सारे देश ने अडॉप्ट की, कौन लेके आया था? एनविटी जो 33-33 साल की थी, आज तक नहीं दी, 10 साल हो गए। एक्वायर कब की थी? एनविटी देनी थी उनको, एनविटी नहीं दी जा रही, चाहे एमपी की हो चाहे उसकी हो। भाई पहले अपना देख लो, आप अच्छा काम करोगे मैं अच्छा कहूंगा, लेकिन आप ये जो ना ये बातें डाइवर्ट मत करो। आप हमारा सहयोग मांगो, हरियाणा के गवर्नमेंट के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आप डाइवर्शन करोगे, अपना काम नहीं करोगे, अपनी और बात अच्छी रहती लगे तो हम इस बात मंजूर नहीं है। अब इतना कमजोर नहीं है। देखो अध्यक्ष महोदय, बार बार ये कहा गया इतना भारी बहुमत हमने आए। भाई कितनी वोट आई आपकी? 39.8% आ गई होंगी आपकी, 39.4% हमारी भी है। 4 या 1.5% का फर्क है ना, 0.5% का। और वो भी सोचो चर्चा हो गई है। मैं जिन नगरों में एक ही लाइन में करता हूं, भाई देखो कई दफा क्या है, इस दफा भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब लोगों का राज, लेकिन कई दफा लोकतंत्र हार जाता है, तंत्र जीत जाता है। तंत्र जीता आपके हरियाणा में, लोकतंत्र हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इलाकावाद की बात करेंगे, और कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। इलाकावाद मेरे समय में अध्यक्ष महोदय का मैं बताता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये आया पंचकुला में, ठीक। दीन बंधु छोटू राम थर्मल प्लांट बना यमुनानगर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बना कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना करनाल में। और जनाब पानीपत में एक्सटेंशन किया हमने, जो उसका रिफाइनरी है उसमें। भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी महिलाओं की पहली हरियाणा में, गवर्नमेंट उसमें शायद देश में पहली हो। वहाँ मेडिकल कॉलेज देश आजाद होने के बाद और देश आजादी से पहले केवल एक सरकारी क्षेत्र में था जो महिलाओं के लिए केवल मेडिकल कॉलेज हो, दूसरा वो दिल्ली में दूसरा ही था, और कोई नहीं सरकारी क्षेत्र में महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज है जी। और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जहां IIT, IIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी, मतलब कितने गिना सकता हूं, कितनी यूनिवर्सिटी वहां पे आई है। क्योंकि जब मैं पहली दफा मेरे को सेवा का मौका मिला, 2 चीज देखी मैंने इसमें कि एक शिक्षा नौकरी हमारे बच्चों को नहीं मिलती थी, क्योंकि गुड़गांव
दिल्ली से रोज बच्चे जाते गुड़गांव और रात को वापस आते। मैंने उनसे पूछा तो तुम हमारे बच्चों को क्यों नहीं लगाते? बोले जी पूरी शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा का हब बनाने का काम किया। मैं आगे चल रहा हूँ। इस प्रकार से राजीव गांधी रोहतक में IIM और विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी हमने बनाई, और आपके झज्जर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। ये एक इलाके में जाए कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर एक इलाके में, पूरे देश के वहां मरीज आते हैं। फिर आप आ जाओ जींद में, चौधरी रणवीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। भिवानी में चौधरी बंसी लाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज सेंटर करवाया वहां, जो ये आज तक पूरा नहीं कर सके। और आप आओ सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी, उसकी एक्सपेंशन करी, एक राष्ट्रीय स्तर पे लेके आए। और फतेहाबाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, जो एक बहुत बड़ा वो होगा और उसमें हमारा शेयर होगा उसमें। हाँ जी, आप आ जाओ फिर हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई। गुरुग्राम में इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री, पूरे देश की सबसे पहले डिफेंस इंडस्ट्री की आधारशिला देश के प्रधानमंत्री से रखवाई, जो वहां की वहां पड़ी है। इलाहाबाद की बात करते हैं। महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां मेडिकल कॉलेज सैंक्शन कराया, जहां लॉ कॉलेज, सब कुछ बनने वाला है। अब ना बनाएंगे तो सब सैंक्शन है। फिर मेवात में और फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज, YMCA यूनिवर्सिटी, मेवात में ये हसन खान मेडिकल कॉलेज नू में, रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, राव वीरेंद्र सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज, और महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। अब इसी प्रकार देखो फिर क्या क्या होता है। विकास की चीज का नाम होता है एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ। तीन चीज होंगे उसका होगा। ये तो मैंने एजुकेशन का बताया, हेल्थ का बताया। मैं इतने मेडिकल कॉलेज खोले 2005 से पहले, और हरियाणा बनने से पहले इसमें केवल एक मेडिकल कॉलेज था रोहतक, 1966 से पहले का था। उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया हमने, पंडित भगवत के नाम से। अब दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, मेट्रो हमने दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से बहादुरगढ़। अब 10 साल से तो ये है, जिस बात से मैं कहता कर दे, एक मेट्रो का पोल लगाया हो, बढ़ाया हो तो मेरे को बता दो। एक हमने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन लगाई या बिछाई, एक सैंक्शन करवाई तो बताओ। जितनी नेशनल हाईवे की आज ये बात कर रहे थे, यहाँ से हम जा रहा है, ये से रोड जा रहा है, मेरा दावा है, मैं रिकॉर्ड दे सकता हूँ, चाहे 90% मेरे टाइम के या तो शुरू हुए या सैंक्शन हुए, 90%। थर्मल प्लांट लगाए, अब कहते बिजली 24 घंटे दे रहे हम। लाओ रिकॉर्ड में दे दूंगा, कल दे दूंगा आपको रिकॉर्ड। बिजली के जो 4 थर्मल पावर प्लांट किसने लगाए? एक यमुनानगर में लगाया, एक हिसार में लगाया, 2 झज्जर में लगाए, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगाया। अब बिजली सरपत छोड़ के गए थे, बिजली का एक इलाके के लिए। आज पहली जो हमारी प्रोडक्शन थी, जो 2014 में छोड़ गया था, उससे कम प्रोडक्शन हुई है बिजली की। और रेलवे लाइन का मैं बता चुका। IMT एक रोहतक में बनाई, एक नूह में, एक खरखौदा में, एक फरीदाबाद में, यहाँ पर, और एक नूह में बनी, एक फरीदाबाद में बनाई। और कर्जा कितना था? कर्जा कुल 60,300 करोड़ था। 18-19 में ये हो गया 1 लाख से बहुत बढ़ गया। जो बिजली की प्रोडक्शन 2014-15 में हम छोड़ गए थे 12,691 मेगा यूनिट, और आज 2018-19 में ये हो गई घटकर 1,083, 2620% वो घटी। इसी प्रकार से इन बातों की लॉ एंड ऑर्डर की, अरे छोटों में ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। गन्नौर में जो पहली अंतर्राष्ट्रीय हमने जो फ्रूट एंड फ्लावर मार्केट बनाई, इस प्रकार से बहुत सारे काम हैं। रैपिड मेट्रो गुड़गांव में सबसे पहली देश में हमने चलाई रैपिड मेट्रो गुड़गांव में। आप बता दीजिए आपने 10 साल में क्या किया? हाँ, मैं इसी वास्ते नहीं बोलना चाहता था आज। मैं सोचता था कि अभी 1 महीना अभी बने हैं, तेल देखो, तेल की धार देखो। अच्छा काम करेंगे तो मैं अच्छा कहूंगा, लेकिन ये तो मतलब गड्ढे मुड़े 10 साल पहले की बातें उठाते हैं अपनी। ये तो कहो कि 10 साल पहले किया क्या नहीं किया, क्या हुआ था। तुमने 10 साल में कोई इंस्टीट्यूट लेके आए हो,
कोई एक, दरअसल तो मैं, क्योंकि नए विधायक थे बहुत सारे साथी, उनको बोलने का मौका दे रहा था, मैं बोलना नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि अभी सरकार नई नई बनी है, पहला अधिवेशन हो रहा है, पहला राज्यपाल का अभिभाषण था, अभिभाषण रोड मैप दिखाता है, लेकिन जो ये माहौल बनाने की कोशिश की, जिस प्रकार की यहाँ चर्चा चली, हमारी सरकार आज से 10 साल पहले थी कांग्रेस सरकार की, उसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं थी। अरे 10 साल इस पार्टी की सरकार हो गई, उसकी चर्चा करो, क्या किया है उसकी चर्चा करो, क्या करने जा रहे हो उसकी चर्चा करो, उसकी नहीं। मतलब इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि इनकी कमियां ना आए सामने। इन्होंने 10 साल क्या किया वो ना आए। मैं गड़े मुर्दे उखाड़ने के हक में नहीं था, लेकिन इन्होंने चर्चा शुरू कर दी। ये क्या भाई, आप अपनी उपलब्धि बताओ। ये नरवाने वाले डॉक्टर हो गए। एक डॉक्टर था नरवाने में, वो ना उसके पास कोई दांत का, ना कोई जमूरा, ना और कोई चीज दवाई, बैठ गया कुर्सी लेके, लिख दिया कि दांत के दर्द का लाजमी इलाज, कुछ भी नहीं, बैठ के आ गया, 2 शीशी रख रहा, उस शीशी में मिर्च का पानी डाल रहा, बैठा वो दांत के दर्द में, उसकी वो शीशी मिर्चों का पानी जो है उसकी आंख में डाल दिया। तो बोला आंख, बोला दांत, बोला छोड़ दांत के, मेरी आंख बचा। ये तो ये करते ध्यान करते, अपने काम बताओ भाई, बड़ी खुशी होती। और कोई बात नहीं, कहेंगे क्या जो खड़ा होगा, या तो ये ट्रेनिंग दे रखी है, या ऐसी इन्होंने पाठ पढ़ा रखा है, तो जिसका कोई मतलब नहीं। 10 साल पहले की बात पर कहेगा कि जी उस सरकार खर्ची पर्ची, खर्ची पर्ची। ये एक पुरानी कहावत है, क्या नाम, उल्टा चोर दरोगा को डांटे, उल्टा चोर थानेदार को डांटे। मैं किसी को चोर नहीं बता रहा, मैं कहावत की बात बता रहा हूं। लेकिन उस कहावत का मतलब ये है, जिसकी खुद की कमी हो ना, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। खुद अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरे पे करते। ये देखो इनका, मैं दिखाता हूं, इनके समय की जो बात कर रहे हैं, ये सारी सबकी एक एक खबर। हरियाणा में करोड़ों रुपए लेकर नौकरियां का सौदा है जी, करोड़ों रुपए लेकर लगे HCS, स्टाफ नर्स, BLD, ANM। ये देखो 20 लाख लीजिए, है जी, ये मैंने तो लिखे ना, इनके लिखा है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साक्षात प्रक्रिया कटघरे में हाईकोर्ट ने दिया, ये हाईकोर्ट का है। हरियाणा पुलिस रिक्रूटमेंट केस, हरियाणा भर्ती परीक्षा पर लीक करने के लिए 1 करोड़ की हुई थी डील। ये लो, कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक, 12 लाख तक आंसर का सौदा, परीक्षा रद्द। ये देखो, मतलब खर्चा SBS के दफ्तर पकड़े। ये तो मैं कितनी को दिखा सकता हूँ, हर चीज दिखाना नहीं चाहता मैं। ये देखो क्या है, 4 करोड़ बराबर। ये मतलब जो इनका सरकार है, खर्ची पर्ची की इस वास्ते चर्चा करती है क्योंकि ये खर्चा और पर्चा, पेपर लीक, 19 पेपर लीक हुए सरकार में, और वो एक रास्ता भ्रष्टाचार का, और खर्चा करोड़ों रुपए SBS के दफ्तर में पकड़े गए, SS कमीशन के उसके पकड़ा गए। और आपको बताया विधायक के ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली। आप किसी का देखो, मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूँ, मैं उस चर्चा में जाना नहीं चाहता, लेकिन इनका बता रहे हैं माहौल ये बनाने की कोशिश करी। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कहेंगे ये परिवारवाद। ये परिवारवाद की डेफिनेशन समझ में आई, और कोई बात नहीं। कहेंगे परिवारवाद, कांग्रेस में परिवारवाद में कोई नहीं मैं था। मेरे तो गर्व है अपने परिवार का। मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का और मेरे दादा को काला पानी की सजा का हुक्म हुआ था, गांधी जी को लेके आए। मेरे पिताजी 8 बार जेल में गए, 4 पाकिस्तान में हैं, 4 आज हिंदुस्तान में हैं, और जो जिस संविधान के अंतर्गत हम यहाँ बैठे हैं, 283 आज में 10 करते, उनमें से एक उनके थे। वो दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 7 संसदों के सदस्य रहे, और कोई नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली, राज्यसभा, 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे। मैंने भी एक जो है इसका ब्लॉक समिति के चेयरमैन से काम अपना शुरू किया। धरती से लगे जुड़ा हुआ हूँ, MP MLA भी, सांसद भी रहा,
सेवा करी, चीफ मिनिस्टर किया, अब 3 बार विपक्ष नेता भी रहा। अब ये तो हमारा तो परिवारवाद हो गया। लेकिन आप अपनी पार्टी में देखो, मेरे कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। मेरे साथी के बच्चे हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है, मैं खुश हूँ, मैंने आशीर्वाद दिया उनको। तुम्हारे को ईर्ष्या होती है, कोई कहेगा बाप बेटा, बाबू बेटा। अरे तुम अपनी तो देख लो, अपनी देख लो। मैं फिर एक की बात कहूंगा, ठीक नहीं, कुछ तो वो करो।